हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे भाइयों और बहनों, मसीह में हम ईश्वर के प्रेम में बढ़ते जाना है। ईश्वर के प्रेम में हम बढ़ने के लिए ईश्वर का प्यार हमें अनुभव करना है। वचन के द्वारा ही वो हमारे लिए सिद्ध होगा, वही हमें मिलता रहेगा। प्रभु के वचन में आगे लिखा है कि ईश्वर प्रेम है, ये प्रमाण ईश्वर ने दिया। इस संसार में अपने पुत्र को भेजा क्योंकि वो इस संसार को अपने पुत्र से अधिक प्यार करते थे। पुत्र से अधिक प्यार उन्होंने इस संसार को किया, हम सबको किया। इसीलिए अपने पुत्र को अनदेखा कर आंखें बंद की उसके दर्द की तरफ, वो चुप रहे। ईश्वर शक्तिशाली शक्तिमान होकर भी उन्होंने आंखें मूंद ली। वो सहन कर रहे थे मन ही मन कि अपने पुत्र की सारी पीड़ाओं के द्वारा उन्हें मानव जाति को मुक्ति देनी है, सारे मनुष्य को मुक्ति देनी है। वो है ईश्वर के प्रेम की महानता। हम गीत हमने कई बार सुना होगा, गीत गाते भी होंगे, सबके जुबान पर ये गीत है, सबको पता है। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तेरे विचार आसमान से भी ऊंचा। प्रभु का प्यार सागर से गहरा, प्रभु के विचार, प्रभु जो करता है ये उनके विचार हम सबसे अलग है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सागर, क्या आपने सागर को कभी नापा है? क्या समंदर में कोई इतनी गहराई में डुबकी लगाने जाते हैं? नहीं। ईश्वर का प्यार वैसे ही है। पूरा आप में नहीं आ सकता, आप पूरा पा नहीं सकते। थोड़ा थोड़ा करके हम उस ईश्वर के प्यार को अनुभव कर सकते हैं। हर दिन के अपने प्रतिदिन के जीवन में ईश्वर का प्यार आपको अनुभव करने को मिलेगा। आप ईश्वर की वो पहचान अपने लिए भी ले सकते हैं। हम ले सकते हैं ईश्वर का प्यार। ईश्वर से ईश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी पुराने विधान में। निर्गम ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, उसमें 10 आज्ञाएं जो मूसा को दी, बाइबल की दूसरी पुस्तक में 20 अध्याय में, वहाँ मूसा ने वो 10 आज्ञाएं लोगों को पढ़कर सुनाई। और ईश्वर पहले 2 आज्ञाएं जो है वो ईश्वर के बारे में ही है कि इसका पालन करो, और ये पालन करने पर फिर तुम अपने पड़ोसी को प्यार करो, पड़ोसी के प्रति ये भाव रखो, उनकी मदद करो या उनके लिए उनको हानि नहीं पहुंचाओ, किसी की हत्या नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, किसी की चीज़ों को लूटना नहीं है, छीनना नहीं है। ये उन 10 आज्ञाओं का भाग। इसी के साथ आता है, यीशु जब इस संसार में आए तो उन्होंने इसे एक अलग मोड़ दिया। यीशु ने ईश्वर के प्रेम को और संक्षिप्त और छोटा कर दिया, छोटे में और बहुत ही सहज रूप में ईश्वर को लोगों को समझ में आ जाए कि ये ईश्वर का प्यार है क्या। ज़्यादा कठिन नहीं होना चाहिए। इसलिए यीशु ने लूकस के सुसमाचार में 10 अध्याय में 27 वचन में अच्छे से उसे समझाया। यीशु ने 2 ही आज्ञाएं बना दी उसको छोटी सी, और कहा ईश्वर को प्रेम करो और फिर अपने पड़ोसी को प्यार करो। ईश्वर को कैसे प्यार करना है? ईश्वर को प्यार करें अपने संपूर्ण हृदय से, अपने संपूर्ण मन से, अपने संपूर्ण बुद्धि से और अपनी संपूर्ण शक्ति से, पूरा जोर लगाकर। हालेलुया। ईश्वर को क्या क्या देना है, क्या समर्पण किसे कहते हैं? ये पिछली बार भी मैंने बताया था, मरियम का समर्पण। और ये समर्पण अलग है। ईश्वर के प्रेम को अनुभव करना, उसका हमारी तरफ से हम कैसे ईश्वर को बताए कि ईश्वर हम तुम्हें प्यार करते हैं, ईश्वर हम आपसे प्यार करते हैं। ये प्रमाण ऐसा कि तुम अपनी पूरे दिमाग से बुद्धि ईश्वर के सामने रख दो। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, उलझे है, आप सिर्फ ईश्वर को शांत रहकर समर्पित कीजिए, उनके प्यार को अनुभव कीजिए।
और पूरी बुद्धि से ईश्वर को बुद्धि लगानी। जहाँ बुद्धि नहीं लगानी वो है ईश्वर, तभी ईश्वर आपको समझ में आएंगे। हालेलुया। ईश्वर हृदय में बसते हैं, तो हृदय में आप यदि उनको एक जगह बनाएंगे, प्रभु मेरे हृदय में आकर बस जाइए, बस दोनों हाथ अपने सीने पर रखना है इस प्रकार, और प्रभु से बस प्रार्थना करनी है, प्रभु मेरे हृदय में आओ, प्रभु मेरे हृदय में आकर बस जाओ। हे अंतर्यामी ईश्वर, मुझ में निवास करो, मुझ में रह जाओ। ईश्वर का आपको अनुभव मिलेगा। से कहते हैं ईश्वर को, साथ ही में हम जब प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर को प्यार कर रहे हैं, ईश्वर को बुला रहे हैं। ये हो गया ईश्वर का सम्मान, ईश्वर को प्यार करना, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। यीशु ने 2 ही आज्ञाएं बनाई, सारी 10 आज्ञाओं को 2 में संयोग उसका कर दिया, उसका समय जैसे संक्षिप्त छोटे में थोड़े में बोलते हैं ना, एकदम स्वीट एंड नाइस साउंड करना, वैसे यीशु ने छोटा कर दिया। कहा कि तुम ईश्वर को प्यार करो, और जैसे ईश्वर को और आप खुद को प्यार करते हो वैसे अपने पड़ोसी को भी प्यार करो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु की प्रेरणा में हम आगे बढ़कर और भी इसे सोच सकते हैं कि ईश्वर का प्यार हम अनुभव करते हैं, ईश्वर का प्रेम हम में है। हम में आने पर हम उसे लेकर नहीं बैठ सकते, हमसे वो दूसरों में प्रवाहित होगा, अपने आप होगा। आप दूसरों को प्यार कर सकते, अपने परिवार के लोगों को, अपने माँ को, अपने पिता को, उनकी चिंता आपको होगी, उनके बारे में उनका ख्याल आपको आएगा। उनको आप खाते हो लेकिन आपको लगेगा अरे पहले मैं अपने माता पिता को दूँ, पहले मैं अपने पति को खिलाऊँ, पहले मैं अपने बच्चों को दूँ। ये माँ का प्यार, या माँ घर में जो व्यक्ति है वे ईश्वर के प्यार से भरे हुए फिर आपके प्रति ये प्यार प्रकट कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो भी एक ईश्वर का स्वरूप है, वो भी एक ईश्वर का ही स्वरूप है। उत्पत्ति ग्रंथ में जो 2 अध्याय, उत्पत्ति का 2 अध्याय 27 वचन में 18 वचन में लिखा हुआ है कि ईश्वर ने मनुष्य को गढ़ा, अपने ही स्वरूप में अपना रूप उसे दिया। ईश्वर का रूप क्या है? प्रेम, वो प्रेम स्वरूप ही है। हालेलुया। प्रेम के गुण बहुत सारे हैं। कुरिन्थियों के नाम लिखे पहले पत्र में 13वां अध्याय हमें